जब रोज़ एक ही खाना खा खाकर बोरिंग हो जाए या डेली बेसिस पे जो हम खाने खाते हैं उससे खाकर आप तंग आ जाएं और कुछ डिफरेंट खाने का दिल करे तो रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया और आप लोग देख रहे हैं मारियाज़ फ्लफ़ी फूड। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो फिर बनता है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले देखें, मैंने तकरीबन हाफ़ केजी जो है बोनलेस चिकन ले ली है ब्रेस्ट की सूरत में। आप चाहें तो इसकी जगह पे जो है डायरेक्ट कीमा ले लें, लेकिन मेरे पास चॉपर मशीन मौजूद है तो मैं इसमें ही करूँगी, क्योंकि ना मुझे बाहर के कीमे में ना मज़ा नहीं आती। वो ना अच्छे से वॉश नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें जो है ना डस्ट गंदगी वगैरह शामिल होकर बनाते हैं वो लोग। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि चिकन को ना बहुत अच्छे से पहले ना वॉश कर लिया जाए फिर कीमा बनाया जाए। तो अगर चॉपर मशीन नहीं है तो नो इशू एट ऑल, आप लोग बाहर से ही करवा लें, रेडीमेड ले लें। तो मैं सबसे पहले जो है कीमे को पीस रही हूँ और मैं अब इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधी चम्मच। इसके बाद मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च आधी चम्मच। इसके बाद जाएगा ज़ीरा पाउडर। देखें, लेकिन ज़ीरा पाउडर ना ताज़ा घर में पीसा हुआ है, मैंने तवे पर पहले रोस्ट कर लिया था, इसके बाद पाउडर फॉर्म में पीसा है। इसी तरीके से धनिया पाउडर भी मैंने ताज़ा पीसा है। अगर इस तरीके से डालेंगे ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर दोनों आधी आधी चम्मच गई हैं। 2 हरी मिर्च डाली हैं मैंने, और इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 1 अदद अदरक का टुकड़ा। लहसुन नहीं शामिल करेंगे इस कबाब में, हम सिर्फ अदरक यूज़ करेंगे। इसकी जगह चाहें तो आप जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो अदरक का पाउडर, सूंठ। और इसके बाद जो है मैंने डाला है चिकन पाउडर आधी चम्मच। सही है। अच्छा, इसमें जो है फ़िलहाल अभी मैं नमक का यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्यों नहीं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इस स्टेज पे कर लें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डाली, बेकिंग पाउडर डाला है। इससे ना क्या होगा कि हमारे जो कबाब है ना फूलेंगे भी सही, और जो है एकदम सॉफ्ट जूसी बनेंगे। क्योंकि जूसी बनाने की नीड भी है, क्योंकि हम इसमें प्याज वगैरह का कुछ भी शामिल नहीं कर रहे हैं ना। तो अगर कबाब को एकदम सॉफ्ट टेंडर जूसी बनाना है ना अपने, और कबाब टूटेंगे भी नहीं आपके, और एकदम फूले फूले बनेंगे मज़ेदार, तो इसलिए हम इसको यूज़ करें। चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, नमक मैं इसलिए अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मैंने ना चिकन पाउडर यूज़ कर लिया और उसमें ना अच्छी खासी क्वांटिटी में नमक शामिल होता है, तो इस वजह से भी नहीं किया मैंने। और आगे प्रोसीजर में मैं आगे सब्जियों को जब सौटे करूँगी ना तो उस वेजिटेबल्स के अंदर भी मैं चाट मसाला यूज़ करूँगी, और जो है चाट मसाले में भी अच्छा खासा नमक शामिल होता है। तो फ़िलहाल जो है मैंने नमक शामिल नहीं किया, लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा खाया जाता है तो आप लोग शामिल कर सकते हैं। बहरहाल मैंने सब कुछ पीस लिया बहुत अच्छे से। देखें चॉपर में भी किस कदर फाइन कीमा बन गया है और किस कदर जो एकदम स्मूथ आप लोगों का टेक्सचर बना है। तो फिर इस तरीके से मैं कबाब बना लेती हूँ। आज जो है मेरे पास ग्लव्स ख़त्म हो गए थे, वरना मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि ग्लव्स का यूज़ करें तो हाथ भी ख़राब नहीं होते, इचिंग वगैरह भी नहीं होती। लेकिन मेरे पास अभी जो है ना ग्लव्स का डब्बा ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से नो प्रॉब्लम एट ऑल, सॉल्यूशन हर चीज़ का मिल जाता है। तो बस मैंने हाथों को ग्रीस करके कबाब बना लिए। और अब देखें इस तरीके से ना लाइनिंग कर रही हूँ मैं। कोई भी आप चम्मच वगैरह से भी कर सकते हो, या टूथपिक्स जो होती हैं उससे भी कर सकते हो, या शाशलिक स्टिक से भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे चाहे आप लोग कर सकते हैं। तो इससे जो है ना प्रेजेंटेशन वाइज ये कबाब बहुत अच्छे लगेंगे। बस ये बन चुके हैं। अब मैं इसको तल लेती हूँ। तो पहले से कढ़ाई को गरम रख दिया है मैंने, उसमें तेल डाल के हल्का सा तेल डाला है। अब इसको फटाफट फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, फ्राई करने का टाइम इसको ज़्यादा नहीं लगता, एज़ यू नो डैट के चिकन को वैसे भी गलने में वक्त नहीं लगता, बहुत फटाफट से ये जो है गल जाती है चिकन। तो एकदम से देखें कलर आने लगा ना, तो मैंने फ़ौरन टर्न कर दिया, क्योंकि ना मेरी ये वाली जो वॉक है ना, ये जो है वो मार्बल का है। तो इसकी वजह से पता है क्या होता है कि इसमें जो है ना एकदम से सडनली चिपकने लग जाती हैं चीज़ें।
चिपकने से मुराद ये नहीं कि जल जाती हैं, ये कि इसमें ना फ़ौरन से कलर आना शुरू हो जाता है और इसमें बहुत तेज़ी से जो है ना मतलब कुकिंग हो जाती है, तो इसलिए जो है ना फ़ौरन से मैंने पलट दिया है। अगर आप लोगों के पास भी अगर इस तरह की मार्बल कोटिंग है ना, तो इसका ख़ास ख़्याल रखिएगा या अपना एक्सपीरियंस लाज़मी शेयर कीजिएगा। मेरे साथ 1-2 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि इसमें कलर फ़ौरन से आ जाता है चीज़ों को, और हमारा मकसद भी अभी फ़िलहाल इसको जो है कलर देना है, क्योंकि देखें अब मैं शामिल कर रही हूँ, साइडों पे कर दी मैंने कबाब, और अब मैं इसमें बड़ी-बड़ी जो है ना हाथ से ही रफली चॉप की हुई है प्याज़ स्लाइसेस की सूरत में, इसको डाल दिया है। अब इसके साथ भी जो है ना कबाब पकेंगे, तो पक तो इन्होंने पहले भी गए थे और मज़ीद अब पक जाएंगे। तो इसके बाद जो है ना मैंने देखें इसमें डाला है लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन थोड़ा आधी चम्मच से थोड़ा कम, और चाट मसाला डाल रही हूँ मैं। तो अब जो है ना चाट मसाले और लाल मिर्च के पाउडर में भी जो है ना प्याज को हमने पकाना है, और इसके बाद जब प्याज जो है सौटे कर लेंगे हम, तो इसमें डालूँगी मैं शिमला मिर्च और जो है एक अदद हरी मिर्च उसी के अंदर मैंने काट के रखी है। तो अब बारी आ जाती है शिमला मिर्च डालने की, तो शिमला मिर्च मैं शामिल करती हूँ। और ये देखें एक अदद हरी मिर्च है, इसका आधा हिस्सा जो है ना कहीं गुम हो गया है, इसी के अंदर है, मैं डाल देती हूँ। और इसको जो है हम मिक्स कर लेते हैं मसाले में अच्छे से, और फिर इसके अंदर ना हम कबाब को भी कोट कर देंगे। तो यकीन माने इतना कोई डिफरेंट और इतनी कोई मज़े की ये बनती है, इसको आप चाहें तो रोटी नान वगैरह के साथ, पराठों के साथ सर्व करें, ब्रेड के साथ सर्व करें, मेहमानों के आगे रखें, और चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे दें। बहुत अच्छी रेसिपी है। बहरहाल अब मैं इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और इसको जो है ना मैं आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी, और देखिएगा आप लोग के किस कदर डिलीशियस और मज़ेदार बनी है। बस मैं जो हूँ ना इसको सर्विंग करने से पहले जो है ना एक अदद जो है टमाटर डालूँगी, काट के रखा है, लेकिन उसका जो है ना बीच का जो पार्ट है ना वो रिमूव कर दिया है। ये टमाटर इसलिए डाला है क्योंकि जो है इसको प्रेजेंटेशन वाइज जो है ना ये कबाब का लुक बहुत खूबसूरत आता है और आना भी चाहिए, तो इस वजह से जो है बस टमाटर का यूज़ किया है। लेकिन मैंने चूल्हा जो है टर्न ऑफ कर दिया था, इसके बाद डाला है ताकि एकदम जो है ना टमाटर जो है मैश ना हो जाए। और जो है इस जगह पे अगर आप लोगों के पास छोटी सी लाल मिर्च होती है ना बड़ी बड़ी स्टिक्स की सूरत में, आई थिंक उसको कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं, अगर वो मार्केट में आपको अवेलेबल हो तो वो डाल दें, उससे भी लुक वाइज ना बहुत इसका जो है ना खूबसूरती आती है इसमें। तो देखें किस कदर सॉफ्ट और जूसी बनी है ये कबाब। तो अब आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये वाली रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो बस वीडियो का करते हैं इख्तिताम, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।